मौसमी, भारत की एक कोशिश है कि हम एक सूत्रधार बने। एक ऐसे वक्त पर ऋषि सुनाक ने भी कहा है यही समय है, अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिया। पीएम कहते हैं यही समय है, सही समय है। भारत की एक कोशिश है कि हम सूत्रधार बने वैश्विक शांति, ऊर्जा संरक्षण को लेकर तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर। और ऐसे में आउटकम रिपोर्ट, आउटकम डॉक्यूमेंट अगर अच्छा बन पाता है सहमति के साथ, तो सब इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में करेंगे। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ पर बहुत जोर दिया है, लेकिन इसी के साथ भारत को शोकेस करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म G20 बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे विश्व के साथ। बिल्कुल, देखिए अंजना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संभव की सीमा को जानने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप असंभव के भी आगे निकल जाएं। तो संभव की कोई सीमा नहीं है और भारत जो है असंभव को भी संभव करके दिखा रहा है। जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर के साए के तले भारत विकास की बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, ग्लोबल गुड की बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि कल का सबसे बड़ा टेक अवे, अंजना, जब तमाम देश दुनिया के मुखिया यहाँ पे पहुंच रहे थे, आप देखिए कि 26 फ्लाइटें लैंड हुई हैं और लगभग 12 ऐसी फ्लाइटें थी जो 3.5 घंटे के भीतर लैंड हुई। कुछ तो 6-6 मिनट के बीच में लैंडिंग हुई है फ्लाइट्स की। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत ने अपनी जो ग्लोबल इमेज है उसका एक परिचायक बना है भारत। और यही ग्लोबल गुड की जो बात यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें सामने आई, उससे ये साफ है कि बड़े बड़े विकास वाले देश जो है आज भारत का जो रुतबा है, भारत की जो साख है, भारत की जो पहचान है उसको मान रहे हैं। और भारत जिस तरह से युद्ध के साए में भी विश्व को सबको साथ लेके आगे जाने की बात कर रहा है, उसको सलाम कर रहे हैं, ये उसका परिचायक है। और आज हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप कह रही थी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की भी झलक एक तरीके से दिखाई जा रही है और पिछले 1 साल से दिखाई जा रही है। जब से अध्यक्षता भारत ने संभाली है तो ये क्राफ्ट बाजार यहाँ पे लगा है जहाँ पे तमाम डेलीगेट्स जो है आके भारत दर्शन कर सकते हैं। और आज जब तमाम विश्व के मुखिया यहाँ पे पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ सबसे पहले एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, सब एक तस्वीर में नजर आएंगे और ट्री ऑफ लाइफ फॉयर में प्रधानमंत्री उनको लेके जाएंगे। तो अपने आप में भारत विश्व के इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखेगा। अंजना, बिल्कुल, ट्री ऑफ फायर वाले जो जब प्रधानमंत्री वहां पर ले जाएंगे और ये फोटो सेशन होगा, फोटो सेशन पर देश में हमारे श्वेता खूब चर्चा होती है, हर बार होती है। लेकिन अगर बड़ी परिस्थिति को हम देखें तो द्विपक्षीय बातचीत जो अमेरिका के साथ हुई उसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और जो कम्युनिके भी आया, जो बाहर में जानकारी भी दी गई, उसमें बताया गया है कि तकनीक आदान प्रदान से लेकर हर क्षेत्र में जो प्रोग्रेस हुआ है, जो पिछली बार जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट विजिट था अमेरिका के लिए, वहां से लेकर अब तक जितना सहयोग हुआ है उसको लेकर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने खुशी जताई। जी, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने खुशी जताई और एक कदम आगे, जब भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है तो दोनों देशों के रिश्ते एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, ये अमेरिका के साथ नजर आ रहा है। आज के भी 3 कंफर्म्ड बायलैटरल्स हैं अंजना, जो कि जर्मनी, यूके और इटली के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। और जैसा कल मैं और आप चर्चा कर भी रहे थे कि अगर अमेरिका के साथ एक फ्रूटफुल चर्चा रहती है, एक सकारात्मक चर्चा रहती है, एक सफल चर्चा रहती है, और चूंकि जो साझा बयान निकल कर आया उसका सीधा संकेत है कि ये बहुत ही अच्छे माहौल में और अच्छी परिस्थितियों में और अच्छा सकारात्मक कदम बढ़ाता हुआ एक बातचीत रहा। तो उससे एक नींव तैयार हो गई है इस पूरे G20 की। और पहला दिन जिस तरह की बातचीत का रहा और जिस तरह की मुलाकातों का रहा, जिस तरीके से सारे नेताओं को रिसीव किया गया, खूब जोशो खरोश के साथ, हर एक नेता के चेहरे पर वो मुस्कान बता रही थी जैसे वो भारत आकर इतने ज्यादा खुश हों। उसकी शुरुआत आज G20 की बैठक जब होगी उसके साथ हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अंजना, एक चीज के बारे में आज पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। अभी एक बहुत छोटा धड़ा इसके बारे में बात कर रहा है।
जर्मनी से जब हमारी बातचीत होती है, बेबी अरिहा सबको याद होंगी। बेबी अरिहा को लेकर भले ही जो एक प्रदर्शन चल रहा है, एक छोटा सा एक मुहिम चल रही है, वो आप कभी इंडिया गेट पर उसका प्रदर्शन देख लेंगे, मां को आंसुओं में देख लेंगे, लेकिन सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्या अगर बातचीत होगी तो बेबी अरिहा का भी जिक्र वहां पर छिड़ेगा, जिसे उसके माँ बाप से छीन लिया गया है एक बहुत छोटी सी उम्र में, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि नॉर्वे में इस तरह का एक मामला हुआ था। अब जर्मनी से क्या इस तरह की चीज हो सकती है? आज मतलब चाहे हम भावुक भावनात्मक लिहाज से देख लें या फिर यूके से मुलाकात देख लें, जहां पर ट्रेड डील जो कि अब बहुत ट्रिकी फेज में आ गया है, उसका कोई आगे एक कदम बढ़ेगा, क्योंकि ऋषि सुनक भी इसी उम्मीद के साथ आए हैं और इंग्लैंड भी इसी उम्मीद में इस बातचीत को भी देख रहा होगा। तो अमेरिका से जो बातचीत रही, जिसमें हम जिन जिन बिंदुओं पर सोच रहे थे कि चर्चा होगी, उन सारे बिंदुओं का जिक्र करते हुए बातचीत आगे बढ़ी है। चंद्रयान पर भी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं जो बाइडेन की तरफ से दी गई, और जिस तरीके से इसको वर्ड किया गया है, उस पूरे जो दोनों पक्षों की तरफ से बात को सामने रखा गया है, वो एक सकारात्मक दोस्ती की ओर संकेत देता है। अंजना।